ए प्रसाद, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, लेकिन दिखने में एकदम साधु लगते हो, इसलिए थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से एक अच्छा डॉक्टर साधु इंसान ही बन सकता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एकदम सही कहा। तुम लोग तो सब नास्तिक हो, कम से कम इसे तो नास्तिक मत बनाओ, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। माँ जी, आपको तो रोजाना मंदिर जाना पड़ता है, अगर पुजारी घर में ही हो तो मंदिर जाना नहीं पड़ेगा ना? वो ऐसे ही रहेगा। सुनो बेटे प्रसाद, कोई चाहे कुछ भी कहे, तू किसी की मत सुनना। तू जब भी कॉलेज जाए तो मंदिर जाना मत भूलना। माँ बाप दोनों का ही सपोर्ट मुझे है, मेरे लिए वही काफी है। श्योर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा सपोर्ट तो हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम हमारे लाडले जो हो। फिर क्यों जब देखो मेरा मजाक उड़ाते हो? सब लोग सुनो, आज के बाद कोई भी मेरे बेटे से ऐसे वैसे सवाल नहीं पूछेगा, इसे मेरी तरफ से चेतावनी समझो। ओके ओके। बेटे, खाने पीने की सारी चीजें इसमें हैं, साथ ही तुम्हारे दोस्तों के लिए भी काफी कुछ इसमें बांध दिया है, खाना मत भूलना। आप भी इसके साथ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये हमारा लाडला खुद भी नहीं खाएगा और दूसरों को भी नहीं खाने देगा। और फिर परीक्षाएं खत्म हो जाने के बाद आप दोनों वापस आ जाना। हाँ, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो तो ठीक है, इस गरीब का ख्याल रखना। पुष्कर का काम खत्म हो गया। प्रसाद जी आइए, बैठ जाइए। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे भाभी डॉक्टर गाड़ी में बैठ रहे हैं, उनका ध्यान रखिएगा। पुष्कर बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाना, समझ गए? ठीक है साधु भैया, गाड़ी में बैठिए। चलो जल्दी चलो। प्रसाद, अपनी सेहत का ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ। प्रसाद, अगले महीने तुमसे मिलने कॉलेज आऊंगा, अपना ख्याल रखना। चलो, टाइम हो गया। संभल के जाना बेटा। चलता हूँ माँ। बाय पिताजी। बाय। में डूबे हो? नथिंग, कुछ नहीं। तो ठीक है, कुछ दूर चलते हैं, जस्ट फॉर चेंज। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। कैंटीन तक तो चलो, एक कप चाय पियेंगे। मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, तो कॉफी? जरूरत होगी तो मैं खुद जाकर पी लूंगा। नाउ प्लीज लीव मी अलोन। तुम क्यों सीरियस रहते हो हमेशा? क्यों, क्या हुआ? माला, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। हम लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, वो सब छोड़कर चाय कॉफी पीने के लिए नहीं। तुमने कहावत नहीं सुनी? वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ओके ओके, एग्रीड। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती हो जाए तो वो पढ़ाई के लिए हेल्पफुल रहती है। क्यों, कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसी कोई कहावत नहीं है। तो ठीक है, हमें कुछ नया क्रिएट करते हैं। माला, ये सब ठीक नहीं है। सोए हुए को जगा सकते हैं, जो जाग कर भी सोने की एक्टिंग करता है उसे नहीं। क्या हुआ योगी प्रसाद? वो इतनी देर से तुम्हें निहार रही है, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? मैं निहारूं? और इसे? हम तो बातें कर रहे थे। दरअसल रवि, प्रसाद से मैं अनजाने में ही ये पूछ बैठी कि चलो चाय पीने चलते हैं। उसके ऊपर इतना भाषण दिया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे सिवा इसे और कौन बुलाएगा? वो तो पूरा योगी है। मेरे साथ चलो, हम दोनों ठंडा गरम जो भी मन करे पियेंगे। वो सब मुझे नहीं चाहिए। तुझे मैं देख लूंगा। ये लो रवि, ये लेटर पढ़ो। मेरे प्रियतम प्रसाद, जब से इस नाचीज ने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारी दीवानी बन गई। दिलो जान से तुम्हें प्यार करती हूँ। अब मैं बोले बिना रह नहीं सकती। बोले बिना रही तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। घर छोड़ना पड़े मैं तैयार हूँ, पढ़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। फोन करना बंद कर दो, कंप्यूटर क्लास जाना छोड़ दो। शायद तुम अब तो मेरे मन की बात समझ गए होंगे। अब बोलो, हम दोनों कब एक होंगे? प्लीज फौरन बताओ, क्विक क्विक। तुम्हारी मंगेतर एक्स।
बहुत खूब, बहुत बढ़िया खत लिखा है, स्वर्ग का आनंद है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये एक्स है कौन? ये बताने में ही तुम्हारी भलाई है। सच बोलो, तुम्ही ने ये खत लिखा है ना? मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, जरूर कोई गलती हुई है। मैं इस तरह के खत नहीं लिखता हूँ सर। इस लफड़े में मुझे मत फंसाइए सर। मतलब तुम ऐसा खत नहीं लिखते, यही है ना तुम्हारा मतलब? तो तुम दूसरी तरह का खत लिखते हो। नहीं सर, आपकी कसम, सब छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया। प्रसाद, तुम क्या बोलते हो? तुम्हारा ही दोस्त है ना? मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। गुड, किसी की जान बचाना कोई तुमसे सीखे यार। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। परीक्षाएं नजदीक हैं, तुम दोनों जाकर पढ़ो। थैंक यू सर। यस सर। स्टाइल मत मारो, पैसे निकालो। पैसे पैसे हैं। पैसे सारे खाली हो गए। पैसे मुझे अपने पैसे अभी चाहिए। पैसे नहीं, अब मैं कल देता हूँ ना, अभी ले जाऊंगा इसको। पैसे मैं कल दे दूंगा। इसे यही रहने दो, कल पैसे देके ले जाना। अब जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ ना जाओ? ये नहीं लेकर गया तो मालिक लोग डांटेंगे। मालिक लोग डांटेंगे बोल रहा हूँ ना। पैसे देके ले जाना। ठीक है, कल पैसे लेकर आऊंगा और ले जाऊंगा। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी शराबी। मैं क्यों पिया, किसके लिए पिया? देखना तो अपना पुष्कर लग रहा है। हाँ वही है। क्या हुआ पुष्कर? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। घर से फोन आया था, माँ ने मेरे लिए जो सामान भेजा था वो कहाँ है? वो सामान सब खत्म हो गया। वो अचार है? अचार जमीन पे गिर गया। और बचा है तो सिर्फ ये बचा। क्या शर्ट? हाँ। लगता है खूब चढ़ा लिया। चल चल मेरे साथ चलो। पीने वालों को पीने। क्या हुआ? हम जब आ रहे थे तो कुछ लड़कों ने हमें परेशान किया। उनमें से एक लड़के ने माला के सर के फूल भी खींच लिए, इसीलिए ये रो रही है। हमारे कॉलेज के लड़कियों को छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के के कुछ लड़कों ने सरेआम हाथ पकड़ के बेइज्जती की, ये सुनकर तुम्हें जरा भी जोश नहीं आया? तो कैसे मर्द हो? रोजाना मंदिर जाकर माथे पर तिलक लगाने से कोई पुजारी नहीं बन जाता। किसी लड़के की बेइज्जती होते हुए जो लड़के देखते हैं वो नामर्द कहलाते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगी। तुम आओ। अरे वो टेलर, वो बुढ़ो, मेरी पत्नी का ब्लाउज सिलना है, उसका नाप देने के लिए दुकान पे ले आऊं? पहले यहाँ से बाहर जा। क्यों क्यों बाहर जाऊं? मैं सिर्फ कॉलेज के लड़कियों के कपड़े सिलता हूँ, अपनी पत्नी को कॉलेज में भर्ती करा। क्या बोला बुढ़ो? हाँ, एक ब्लाउज के लिए मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के के कुछ लड़कों ने सरेआम हाथ पकड़ के उसकी बेइज्जती की, ये सुनकर तुम्हें जरा भी जोश नहीं आया? तुम कैसे मर्द हो?
आते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगी। माला, माला, माला रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। माला प्लीज प्लीज। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। तू इस तरह से मत देख मुझे। खुद की पत्नी को भी इतना नहीं चाहता जितना तुम्हें चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो, वाकई में भाग्यशाली हो। तो फिर क्यों मुझे एक भी ब्लाउज सिल के नहीं देते? कई दिनों से बोल रही हूँ। ओहो, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? अब से तुम्हारे लिए ब्लाउज सिलने का समझ लो इस टेलर का परम धर्म है। मैं सच बोल रहा हूँ। सीधी खड़ी हो जाओ, नाप लेता हूँ। नाप लोगे? वो भी बीच रास्ते में। ओहो, कहाँ का नाप ले रहे हो? छोड़ो ना। कौन? परमानंद टेलर? तुम्हारे बारे में तो गांव में अफवाह उड़ी थी। कैसे अफवाह? वही पिछले हफ्ते तुम वैद्य जी के पास गए थे, वही। तुम्हें जो एज है, जो भी करना हो सोच समझ कर करो। तो ये बात है, तो तुझे एड्स है? हे भगवान, मैं तो बच गई। अब से मेरे पास मत आना। मेरे ना, उसने झूठ बोला है। मुझे वैसी कोई बीमारी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? हाय रवि। हाय मदन। क्या बात है, आज कोई चमक रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अच्छा मैं चलता हूँ। तेरा मूड ऑफ क्यों है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे चेहरे से साफ झलक रहा है कि तेरा मूड ऑफ है। कोई ना कोई बात जरूर है नहीं यार, जो मुझसे छुपा रहा है। नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माला जा रही है, उसने तुझे देखा तक नहीं? तुम दोनों के बीच कोई बात तो ही नहीं? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर? नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूँ। प्यार की शुरुआत है ना, इसलिए टेंशन है। छोड़ो भी यार। अरे नहीं यार, लव में मैंने पीएचडी की है। जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता। चल बैठ गाड़ी में, बैठना।
ये दवाएं 1 महीने तक लेनी होगी, उसके बाद फिर मेरे पास आइए। घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, हम यू आर वेलकम। अरे यार, चिंता मत कर, हर बीमारी का इलाज है। ये दवाइयां 1 महीने तक खा ले, सब ठीक हो जाएगा। प्रसाद, जब से तू आया है बहुत गुमसुम है, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी। इम्तिहान सब अच्छे लिखे ना बेटा। तो फिर परीक्षाओं के कारण ही काफी थक गए होंगे, इसीलिए इतना परेशान है ना छोटे मालिक? मैं जाके थोड़ा आराम करता हूँ। मैं बेचारी हूँ ना, मुझ पे तरस खाओ ना। अरे मेघना, पुष्कर ने झूठ बोला है। मुझे सिलाई मशीन की कसम, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कसम से? कसम से, कसम से, कसम से। अब मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। मेरा तुम्हारे साथ बात करना पुष्कर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सही कहा मेघना, तुम्हारे सामने उस मच्छर पुष्कर की क्या औकात। लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी बहुत जमेगी। आखिर पुराने चावल खाए इस परमानंद ने। कहाँ गया? ये क्या? ये ब्लाउज है या रिबन? अरे आजकल यही फैशन है। मुझे पहन के दिखा ना मेघना। अच्छा फैशन है। ये ब्लाउज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे ले जाकर अपनी बीवी को पहना, बुढ़ा खोसट। बेटे, आजकल तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या हो गया है? फेल हो जाने से चिंता हो रही है या फिर तबीयत ठीक नहीं है? हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तू कोई चिंता मत कर बेटे, जो भी बात है अपने पिताजी से बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। छोटे मालिक, कुछ बोलिए ना, माँ और पिताजी कुछ पूछ रहे हैं। रघु और रमेश को आज ही फोन कीजिए, उन्हें फौरन आने के लिए बोलिए। उन दोनों को छुट्टी मिलना आसान बात नहीं है रेवती, अभी तो आकर गए हैं। कुछ भी हो, उन्हें फौरन बुला लीजिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम अपने आप को संभालो रेवती। कुंडली के हिसाब से आजकल प्रसाद के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, मैंने दिखवा लिया है, बस यही कारण है। तो ये बात है, तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? हे ईश्वर, तुम्हारे ग्रह भी निराले हैं। शनि इस पर हावी है, वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ भी हो, मैं रमेश को फोन पर बता देता हूँ। ये तो कुंडली का खेल है, बुरे वक्त को कौन टाल सकता है? भुगतना ही पड़ेगा। मैं एक बात बोलूं, प्रसाद को हम अपने घर ले चलते हैं, कुछ दिन उसे वहीं रहने दीजिए। सही कहा तुमने, इस वक्त प्रसाद को कुछ चेंज की जरूरत है, कुछ दिन हमारे साथ रहने दो। उससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी? कैसी परेशानी? अगर कोई परेशानी आई तो मैं संभाल लूंगा। मैं एक बात बोलूं, आपकी ये राय बहुत पसंद आई। तुम कहो तो पुष्कर को भी अपने साथ ले चलूं, प्रसाद को थोड़ी राहत मिलेगी। पुष्कर वहाँ चला गया तो यहाँ का कोई काम नहीं होगा। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जिंदगी में काफी अड़चने आती हैं, हमें उन सबको लांघना ही होगा, सब विधि का विधान है। तुम सही बोल रहे हो, पर हम क्या करें? परीक्षाएं खत्म करके ये घर वापस आए, तभी से ये गुमसुम है। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। क्या आप भी ऐसा बोल रहे हैं? क्या इसका कोई परिहार नहीं है? लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे मेरे घर में रहे या आपके घर में रहे, उसे उसके हाल पर ही छोड़ना होगा। ठीक है ठीक है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप कुछ मत करिए, सब कुछ मैं देख लूंगा।
तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ और पिताजी कितने परेशान हैं जानते हो? उनके सपनों को साकार करना तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कल सुबह हम लोग मंदिर चलेंगे। इन सब का कारण है तुम्हारा बुरा समय। एक बार और परीक्षा लिखो, उसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे और फिर सर्जन। ठीक है, अब सो जाओ। तुम कहां जा रही हो? इधर आओ ना। कितने करीब आऊं? मेरे पास आओ। क्यों जी, हम सब बीच चलें क्या? प्रसाद को भी थोड़ा चेंज मिलेगा। घर में रहने से बोर हो गया होगा ना? सही कहा, वहां जाने से थोड़ा मन बदलेगा। प्रसाद, तुम क्या बोलते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीच नहीं तो सिनेमा देखने चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, आप लोग जाइए। प्रसाद नहीं आएगा तो प्रोग्राम कैंसिल। ओके, प्रोग्राम कैंसिल। चाहे कुछ भी कहो, प्रसाद में थोड़ा बदलाव आया है। लगता है वो यहाँ से नहीं जाएगा। यही उसे मिलना चाहते थे। सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर पर तो भरोसा मुझे सदा है। हाँ, बेंगलोर से मेरी बेटी ने फोन किया था। 2 दिन में उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। खत्म होते ही वो आ जाएगी। उसकी कंपनी प्रसाद के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत खुशी हुई। हमें भी उसे देखे बहुत दिन हो गए। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी तो ना? क्या अभी भी छोटी बच्ची रहेगी? चाहे वो कितनी ही बड़ी हो जाए, हमारे लिए तो बच्ची ही है ना। वो अगले साल जनवरी में पूरी 22 साल की हो जाएगी। समय कितनी तेजी से कट रहा है। हमारा समय धीमे चल रहा है। हमारे दुख पता नहीं कब दूर होंगे। सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान की जिंदगी में सुख दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। खाना तैयार है, हो खा जाता है। लीजिए। अब आते आते हैं। मम्मी कहाँ है? डैडी मुझे लेने के लिए अभी नहीं आए। तुम्हारी मम्मी एक मीटिंग अटेंड करने गई है। प्रसाद यहीं पर है, इसीलिए यहीं रहना पड़ा। प्रसाद यहीं पर है? हाँ। हाय प्रसाद, तुम यहीं पर हो। मुझे पहले मालूम होता तो मैं पहली फ्लाइट से आ जाती। मैं कौन हूँ नहीं पहचान रहे हो? पहचान रहा हूँ। तो फिर उदास क्यों हो? बस ऐसे ही। ऐसे रहना ठीक नहीं। मेरे लिए यही सही है। ये क्या, तू सीधी यहीं आ गई? तुमने कुछ बात की बेटे? बात कर ली। तुम दोनों को तो मिले बहुत दिन हो गए ना। ठीक है, बातचीत बाद में हो जाएगी। तू जाके पहले नहा धो के फ्रेश हो जा। तुम्हें थोड़ा होशियार रहना होगा। वो मेघना है ना, वो ठीक नहीं है। अरे पुष्कर, मैं तेरे जैसा मुंहफट आदमी नहीं हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और तू मुझे ही सलाह दे रहा है। इतनी तकलीफ उठाकर इस रात में लेकर आ रहा हूँ। अबे गंजे, आज तो नहीं बचेगा। क्या हुआ पुष्कर, तू वही क्यों खड़ा हो गया? मेरी माँ कसम, इस जमीन की कसम, उस 2 टके की औरत
मेघना के सामने तुम इतने बड़े महान टेलर झुक गए, ये देखकर मेरे मन को बहुत तकलीफ पहुंची। मैं और वो दोनों एक ही चारपाई पर सोए हैं। अभी उसकी नजरें तुम्हारे गले में पड़ी चेन पर हैं। पहले ही मेरी अंगूठी को वो निकल गई। ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? तुम्हारे सोचने के अंदाज से लगता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। मैं चलता हूँ। अरे रुकना, तेरी बातों पर मुझे यकीन है। अब जाके मुझे खुशी मिली। कम से कम मुझ पे यकीन तो हो गया। इस खुशी का मुझे आनंद उठाना चाहिए। आज मैं अपने पैसों से तुम्हें एक बोतल शराब पिलाऊंगा। अभी? हाँ, तुम्हें खुश करने से ही मेरे मन को खुशी मिलेगी। आज तो तुम्हें शराब पीनी ही पड़ेगी। तो चल। वैशाली, मुझे और टेलर को अपने कोमल हाथों से 2 बोतल लाके दो। अरे चमगादड़, उस दिन वो अचार रख के गया था, उसे कचरे में डाल दिया। पहले बाकी के पैसे निकाल। मुझे वापसी में आने का टाइम ही नहीं मिला। ये देखा, तुझे कितना देना है बोल। आज इसे खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मेरे लिए तेरे मन में कितनी चाह है पुष्कर? बढ़िया चल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक अंडा चाहिए। अंडा अंडा चाहिए? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। आज लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पी गया हूँ। क्यों? पहले इतनी कभी नहीं पी? नहीं कभी। पहले वहां जाके गिरो। नहीं तो मेरी बात मानिए, प्रसाद को कुछ और ही प्रॉब्लम है। नहीं, परीक्षा में फेल होने से ही ऐसा हुआ है, पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। नो, उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू मीन? यस, आई एम श्योर। मेरी बेटी ने मुझे बताया। क्या बताया? उसके रूम में जाते ही उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अक्सर वो कभी ऐसा नहीं करता था। दिस इज अ टाइप ऑफ हिस्टेरिया। एक मानसिक रोग की तरह प्रसाद की मर्दानगी को माला ने ठेस पहुंचाई। तभी से वो इस रोग का शिकार हुआ। लेकिन काफी साधारण रूप से ही माला ने वो सब कहा था, पर वो उसके दिलो दिमाग में बैठ गया। उसके बाद उस उम्र की हर एक लड़की से मिलने जुलने से वो घबराने लगा। वो घबराहट नफरत में बदल गई। इसीलिए उसकी चाहत औरतों पर ढलने लगी, और इस तरह का होना इंसान की जिंदगी में स्वाभाविक है। इस बीमारी का कोई कारण तो होगा। यस, वही मैं बताने जा रहा हूं। प्रसाद बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसीलिए वो कॉलेज में किसी भी लड़की से मजाक तक नहीं करता था। एक नए आलिंगन की इच्छाएं लड़कियों के मन में ही रह जाती थी।
और वो मन में दबी इच्छाएं ज्वालामुखी बन गई। वही समस्या का कारण है। इसका कोई ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट है। डॉक्टर, मेरे बेटे की जो समस्या आपने बताई है, उसे देखते हुए उसकी शादी कर दे तो? मगर उसमें बहुत रिस्क है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सिस्टर, मैंने जो कुछ भी बोला याद है ना? ये केस हमारे लिए एक चैलेंज है। कभी कभार ही ऐसे केस आते हैं, लेकिन रोगी को ठीक करना बहुत जरूरी है। यस डॉक्टर। देन प्रोसीड। ओके। प्रसाद, कैसी हो? तुम चाहे तो घर जा सकते हो, ठीक है? मेरी बात सुन रही हो ना? सुन रहा हूँ। सुबह क्या खाया था? दलिया और चाय। ठीक है, लो दवा खा लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे नहीं बोलते। बीमारी दूर नहीं करनी है क्या? तुम्हें घर नहीं जाना है? जाना है। तो फिर लो जल्दी से दवा खा लो। नो, नहीं खानी है। तुम अच्छे लड़के हो ना? प्लीज दवाई खा लो, प्लीज। गुड बॉय। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। माला के साथ प्रसाद की शादी करने का आप दोनों ने ही तो फैसला किया था। अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाई, प्रसाद की इस बीमारी को देखकर लड़की वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो किसी शादी के ब्रोकर से मिलकर इस बारे में बात करते हैं। ये ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग इस बारे में विज्ञापन दे दें। ऐसे लड़के के लिए अपनी लड़की भला कौन देगा? मुझे इस बात पे कोई भरोसा नहीं है। अपनी बेटी को जानबूझकर कौन आग में झुकेगा? तो दूसरा कोई रास्ता? क्यों ना हम किसी लड़की से डायरेक्ट बात करें? उससे भी काम नहीं बनेगा। एक मानसिक रोगी लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए भला कौन सी लड़की तैयार होगी? ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रसाद को कैसे भी हमें बचाना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, मुझे काम है, मैं चलता हूं। Hello, I'm Raghu. Glad to meet you. Please come. यह प्रसाद मेरा छोटा भाई। प्रसाद, तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम हेलेन है। आज से मैं यहीं
पर रहूंगी तुम्हारे साथ। तुमने कुछ खाया? पूरे एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। ठीक है तो चल, हाँ, आप दोनों बातें कीजिए। ओके। ये क्या प्रसाद इस तरह? तुम्हें क्या हुआ है? कम ऑन, वक्त वक्त पे खाना खाना चाहिए, उसके बाद ही दवाई। खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो ना, इतना तो जानते ही होगे। कम ऑन, कम ऑन। तुम्हारी देखभाल के लिए ही तो मैं आई हूँ। तुम अच्छे लड़के हो ना, मेरी बात मानोगे ना? चलो पहले नाश्ता करते हैं। क्यों नहीं जानू? अस्पताल में रोगी एक महाराजा के समान होता है, तुमने सुना होगा। मैंने कभी नहीं सुना। एक ऐसी अजीब लड़की है। ठीक है मैं बताता हूँ। रोगी के पास लोग आते हैं, ऑरेंज और एप्पल भी लेके आते हैं, एसी रूम में देखभाल के लिए नर्स, चेकअप करने के लिए डॉक्टर। तो रोगी महाराजा ही कहलाएगा ना। मुझसे मुझसे क्यों बोल रहा है? अरे सुनो तो सही, रोगी का पागल हो जाना भाग्यशाली कहलाता है। अपना मुंह बंद कर, जो मन में आया वो बकी जा रहा है। तू क्या पागल हो गया है? अरे मूर्ख, तुम्हारे प्रसाद को क्या बीमारी है? एक अजीब सा पागलपन। उसकी देखभाल के लिए कौन आई है पता है? स्वर्गलोक से उतरे एक अप्सरा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इंसान को पागलपन भी बड़ी किस्मत से मिलता है, पर उसके लिए भी किस्मत चाहिए, तभी तो इंसान कुछ पा सकेगा। तू अपने आप को क्या समझता है? मुझे गलत मत समझना जानू। गाल एकदम सेब है, आंखें झील जैसी, गर्दन सुराही सी। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं पागल हो गया हूँ। हेलो, प्लीज कम हियर। अरे इधर आना। कहीं बहरा तो नहीं? बड़ी खुशी हुई मिलके। वेयर इज मिस्टर रघु? मैं हूँ रघु। गुड, हम दोनों का भी परिचय नहीं हुआ। मैं हूँ खुशवंत। तुम्हारे घर में जो हेलन मैडम रहने आई है उनका मैं पीए हूँ। उनके सारे काम मैं ही देखूंगा। हमारी मैडम कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ओके ओके, मैं जाकर मिल लेता हूँ। तुम लगेज लाकर रूम में रख देना। अभी थोड़ा सा सामान लाया हूँ, बाकी का सामान कार्गो में आ रहा है। कमिंग सून। ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम, आपके जाने के बाद मैंने बावर्ची का काम भी ढूंढने की कोशिश की, पर कोई काम नहीं मिला। तभी मैंने फैसला किया कि मैं आपके पास आ जाऊं। मुझे यहाँ से मत निकलवाना। अगर आपने निकलवा दिया तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है। खुशवंत, तुम्हारे मेरे पास आना गलत बात है। यहाँ के घर वाले सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मैं यहाँ जो भी काम होगा वो करूंगा। इतने बड़े घर में क्या एक छोटा सा काम भी मुझे नहीं मिलेगा? फिर आपकी वापसी पर मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि वहां भी आपको एक कुक चाहिए ना। अब तो मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? ठीक है, कह दूंगी, तुम यही रह जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना। यस मैडम।
You're really beautiful. Is it? Yes, सच। प्रसाद बेटे के भविष्य के बारे में सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। कब क्या हो जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह, किस्मत के आगे मैं हार चुका हूं। अंकल ऐसा मत बोलिए, इस घर में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले आप ही हैं। ऐसे समय में आप ही को सबका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं मुझसे कौन सा पाप हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक मुझे याद है मैंने एक चींटी तक भी नहीं मारी। सब ठीक हो जाएगा अंकल। पिछले हफ्ते ही हम छात्र डॉक्टर गोपाल से मिले। उन्होंने हम लोगों को बताया कि घबराओ नहीं, प्रसाद अगले 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं प्रसाद से मिलके आता हूं। ठीक है, तुम अक्सर यहां आते रहना, तुम्हारे यहां आने से हमें भी हिम्मत मिलती है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा अंकल। जरूर आना बेटे। हाय, मैं खुद अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम है रवि, प्रसाद का क्लासमेट। अंकल ने सारी बात बताई। प्रसाद के बारे में सब जान गई होंगी ना। ये कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है, कभी कोई गलत काम नहीं करता था, फिर भी इसे ऐसी बीमारी, बेचारा गहरी नींद में है। जी हाँ, अभी अभी दवा दी है। उठाऊं क्या? रहने दीजिए, मैं फिर कभी आके मिल लूंगा। उठ जाए तो बस बोल देना, मैं चलता हूं। हाँ, अपने दोस्त की खातिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक्स। दूध पियो, दूध पियो ना। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं। किस कारण से? मुझे डर लग रहा है। मेरे रहते हुए किस बात का डर? वही तो समझ में नहीं आ रहा, पर नींद नहीं आ रही है। तुम्हें डर लगे तो मुझे कस के पकड़ लेना। डरो नहीं, खुश, अंदर आ जाओ। ये नया मुर्गा कौन है पुष्कर? ये है मेरा खास दोस्त, इसका नाम है खुश। Yes, I am Kush from Goa. By the way, what is your name? मेरा नाम है वैशाली। मैं तुम्हें विशा कह के ही बुलाऊंगा, पसंद आया? नाम अच्छा है, विशा। बहुत बढ़िया। तुम्हें अच्छा लगा है तो मुझे भी। हमारे बीच बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है ना खुश? हाँ, बाद में बता देगा। क्या हंसी है, खिसियाई बिल्ली की तरह। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पर फैला रहे हो हवा में। क्या खुशी, तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। तुम अगर चाहो तो इसे भी ले जाऊंगा, चलोगी ना? तुम इस तरह से सबको कैसे मना लेते हो खुशू? बहुत आसान है, एक्टिंग आनी चाहिए बस। एक्टिंग? हाँ, सिनेमा के लिए, नाटक के लिए, या फिर ऐसा कोई मेगा सीरियल के लिए। एक बार उतर जाओ, पूरी दुनिया घूम सकते हो। यानी तुम एक एक्टर हो? अरे पागल जी, मेरे बारे में तुम क्या जानते हो?
तुझे लाए। खुश हो, इस बार का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। क्या मजाक कर रही हो? मुझे क्या पागल समझा है? मैं ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं हूँ, समझ गई? मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता। प्रसाद, प्रसाद वो लड़की कौन है? नहीं जानता। उसने तुम्हारा ही नाम लेकर पुकारा। मैं नहीं जानता। सच में नहीं जानते? नहीं जानता। मिस्टर राम प्रसाद, प्रसाद का ब्लड प्रेशर अब थोड़ा बेटर है, अच्छा इंप्रूवमेंट है। 4-5 महीने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है डॉक्टर? हाँ, कुछ दवाइयाँ बदलनी है, मैं लिख देता हूँ। डॉक्टर, ये सब उस हेलन का कमाल है। यस यस, आई नो इट। अब आपको अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारे बताने के बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हें वो बहुत चाहता है, यहां तक कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन उसके साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सही कहें तो वो घर में जिंदा लाश की तरह पड़ा है। मैंने भी सब जानबूझकर नहीं किया था रवि। कॉलेज की दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर ही मुझसे ऐसी गलती हुई। हम मुड़ के देखते हूँ तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आती है। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। फिर भी मेरे रूढ़ व्यवहार के कारण ही प्रसाद की ऐसी ही हालत हुई। बस मुझे इसी बात का दुख है। खैर, जो होना था सो हो गया, अब उसे अच्छा करना होगा। मेरे मन में जो था वो मैंने बोल दिया। भगवान करे ऐसा ही हो, उसके लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी। वैसे रवि, प्रसाद को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं, मैं इसके लिए इससे पहले बात करूंगा, उसके मन की बात जानूंगा, उसके बाद ही मिलवाऊंगा। ठीक है, वैसा ही करना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। देखो तो, तुझे पहली ही नजर में देखकर मैं भाप गया था कि तू कोई महाचोर है। तूने क्या बोला था? तू मैडम का पीए है। ए, मैडम के घर में तेरा बाथरूम साफ करने का काम है, मैं जान गया हूँ। इस तरफ मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे पहली गलती हुई है, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब जिंदगी में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तूने मेरी हीरोइन से क्या बोला था? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, छिपकली हूँ, मुझसे बात मत करना। पुष्कर जी, कड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आप अपने दिल पे पत्थर रखकर मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारी हीरोइन को देखूंगा भी नहीं। तुम ठीक से रहोगे या अपने वादे से मुकर जाओगे? बोलो। नहीं, कसम से, कसम से, कसम से।
मेरी टोपी की कसम। तेरी टोपी ऐसी की तैसी। नाउ यू आर परफेक्टली ऑल राइट। अब तुम्हें कॉलेज में दिल लगा के पढ़ाई करनी होगी, इम्तिहान में पास होना होगा, एमडी की डिग्री पानी होगी, होनहार डॉक्टर बनना होगा। ये सब आपका आशीर्वाद है। हाँ, वो सदा रहेगा। मिस्टर रामप्रसाद, मैंने जो कुछ भी कहा आपने सुन लिया ना? सुन लिया सर। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। मिस हेलेन के तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार है, उसके लिए धन्यवाद से बढ़कर हमारे पास कोई अल्फाज नहीं। चलते हैं डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते। कहाँ से आ रहा है? सिटी से। तूने क्या बोला? कहाँ से आ रहा है? शहर से। हाँ, क्यों गए थे? कल मैं गांव वापस जा रहा हूँ ना, अपनी डार्लिंग के लिए शहर जाके थोड़ी शॉपिंग करनी थी। वाकई तुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। उस नौकरानी के बारे में बोल रहा हूँ, उसका चक्कर छोड़ दे। तो मुझे पुराना गीत गाना पड़ेगा। कौन सा गीत? जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। तू मेरी तंदुरुस्ती देख रहा है ना, इस तंदुरुस्ती को मेंटेन करने वाली वो नौकरानी ही है। तब तो मेरी हालत भी वैसी हो जाएगी। मेरी जान बचाने वाले मेरे भाई, कल मैं गांव जाने वाला हूँ ना, इसलिए हम शाम को ठेके में मुलाकात। ओके, खुश। ओके। उस तरफ नहीं, इस तरफ। थैंक यू पुश। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी खूबसूरती। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही बोला। तुम्हारे जैसा खूबसूरत नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या आप सब कुछ भूल जाएंगे? नहीं बेटी, मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। तूने तो मेरे बेटे को नया जन्म दिया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हमारे ही पास रहो, हमारे ही घर में हमेशा। नहीं माँ जी, मैं वैसे नहीं कर पाऊंगी। वैसा भाग्य मेरी किस्मत में नहीं। सच कहूँ तो आपका ये घर मंदिर समान है। ये घर तुम्हारे आने के बाद ही मंदिर बना है, वरना नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं एक बात पूछूं? सच सच बोलना। पूछो बेटी। क्या आप वाकई मुझे चाहते हैं? बेटी, बेटी, रो मत। रो मत बेटी। मित्री, माँ जी, आती रहना बेटी।
साथ तुम्हें इस राज्य का बड़ा डॉक्टर बनना होगा, एक महान डॉक्टर। मैं कहीं पर भी रहूं पर तुम्हें याद करूंगी। ओके, थैंक्स। मैं चलती हूँ। क्या कर रहा है? शादी की तैयारी कैसे हो रही है? वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। घर में सब लोग जब तैयारी में लगे हुए हैं तो मैं क्यों बेकार में टेंशन मोल लूं? जस्ट अ मिनट। हेलो, डॉक्टर माला। यस, डॉक्टर माला हियर। मैं हूँ रवि। लो, एक आदमी से बात करो। हाय डॉक्टर। हाय। अगले सोमवार को मेरी शादी है, आपको जरूर मेरी शादी में आना होगा। आई एम सॉरी डॉक्टर, उसी दिन मेरी भी शादी है, उसमें आप जरूर आना। आएंगे ना? ओके, जरूर आऊंगा। ओके।